25 पोस्टें आ गई। एक यहाँ से एडिशनल सेक्रेटरी भी आ गया एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिस दिन हमने वो इंटरव्यू करने थे। एक मैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक हमारे ईडीओ एजुकेशन, एक ईडीओ आर और एक हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वहाँ कोऑर्डिनेशन का। सिफारिशों का जवाब मैंने देना है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, आपने किसी ने नहीं देना, मैं जिम्मेदार। मैंने कहा ऑन ओथ मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कहता हूँ, हमने मेरिट पे करना है, किसी की सिफारिश माने आपने भी नहीं करनी। टेलीफोन मैंने कह दिया, कोई टेलीफोन बिल्कुल ना, मोबाइल ना, वो कोई टेलीफोन मिलाना ही नहीं। अच्छा, हाँ, कमेटी रूम में। उन्होंने कहा नहीं लोगों ने कि ये क्या है, ऐसे कभी नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने क्यों कहा? हमने मेरिट का इलीगल काम तो कहा ही नहीं। हमने टॉप की लिस्ट करके ऑर्डर टाइप कर दी, बाहर लिख के लगा दिया कैंडिडेट जाए ना। अच्छा, हाँ, ये लिख के लगाया, अनाउंस करवा दिया कि इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट वेट करें। आफ्टर हाफ एन आवर अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया, मस्जिद बनानी शुरू कर दी और सड़क का हिस्सा उसमें शामिल कर लिया। अच्छा, मस्जिद बिल्कुल मेन रोड के ऊपर मस्जिद बना लिया। वैसे ये मजहबी इशू आपकी जिंदगी में बहुत आए वो थोड़ी देर में डर तो आ गए जी, बड़ा मसला बनेगा जी, फलां होगा। मजहबी इशू जाहिर बात है, मैंने कहा ऐसे ही बनेगा मसला। मैंने कहा डीपीओ को मैंने फोर्स भेजें, एक्शन को कहा क्रेन ले आओ, मैजिस्ट्रेट को कहा चलो, खुद गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हम सुन रहे हैं और मज़ेदार किस्म की स्टोरियाँ भी हमें बताते हैं। लास्ट टाइम हमने डीसी एज ए खुशाब थे, डीसीओ खुशाब थे, तो वहाँ पर जो ज़िला नाज़म का इलेक्शन था उस बारे में बताया इन्होंने। तो सर उसके बाद फिर क्या हुआ? डीसीओ नाज़म के बाद बहरहाल ये हो के वहाँ के उन्होंने काम शुरू कर दिया और अब मैं अभी मेरे तैनाती के दौरान 25 पोस्टें आई एजुकेटर्स की महकमा तालीम में। अच्छा, वो ग्रेड 15, 14, 15 की पोस्ट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट। हजारों लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है। हर एमएन एमपी ने लिस्टें भेज दी, टेलीफोन किया नाज़िम से लेकर सबको कि जिनको रखना है। तो वो तब डीसीओ भर्ती करता था? हमारे पास ये डीसीओ हेड था ना, उसका हम नहीं करते। डीसीओ हेड था, डीसीओ हेड था, यानी डीपीओ भी आपके अंडर होता था? ये मतलब मींस के वो भी जिला का हेड डीसीओ था। हाँ, उनसे कोऑर्डिनेशन होती थी और जहाँ अच्छे ताल्लुकात होते थे वहाँ आपस में बहुत अच्छा होता था, वरना आपस में कई जगह पर बनती भी नहीं थी। लेकिन हमने तो चूंकि पुराना जमाना देखा हुआ था ना, कुछ नाम था, कुछ तजर्बा था, तो हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। ताहिर जावेद थे, ताहिर इस्लाम, ताहिर इस्लाम, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे उनके साथ। अच्छा जी, 25 पोस्टें आ गई। अब वो लिस्ट पर बेशुमार सिफारिशें जनाब अली, इतनी ज़्यादा का पता, अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है। एक यहाँ से एडिशनल सेक्रेटरी भी आ गया एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जिस दिन हमने वो इंटरव्यू करने थे। एक मैं, एक एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक हमारे ईडीओ एजुकेशन, एक ईडीओ आर और एक हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वहाँ कोऑर्डिनेशन का। सिर्फ इंटरव्यूज था या पेपर वगैरह भी होता था? सिर्फ इंटरव्यूज। तो ये 5 आदमियों का 6 का बोर्ड था। हमने पहले उसमें सिलेक्शन कर ली थी, जो 3rd डिवीजनर है उसे निकाल दिया था कि शॉर्ट लिस्ट कर लें। शॉर्ट लिस्ट हो गए? शॉर्ट लिस्ट हो गए। मेरिट ये रखा कि जिसकी एक भी 3rd डिवीजन है उसको नहीं रखेंगे। ठीक है ना। और फिर जो टॉप वाले अच्छे थे वो हमने को 100-150 करीब बंदे रख लिए, सेलेक्ट कर लिए। अब जब इंटरव्यू शुरू होने लगा तो मैंने उन्हें कहा, सबको स्टेनो मैंने अपने बुला लिया वहाँ। अच्छा, मैंने कहा देखें बात ये, सिफारिशों का जवाब मैंने देना है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, आपने किसी ने नहीं देना, मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने कहा ऑन ओथ मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कहता हूँ, हमने मेरिट पे करना है, किसी की सिफारिश माने आपने भी नहीं करनी। क्या बात है। और उसका तरीका ये है कि हर के आगे शीट दे देते हैं। ठीक है। कैंडिडेट आएगा, आपने अपने मार्क्स देने हैं उसी वक्त ही, उसी पर लिखने, शीट पे नाम लिख के दे देते हैं। यानी फौरी इंटरव्यू के फौरी बाद लिख देना। जैसा इंटरव्यू शुरू होता है ना, रशीद अहमद, वो पेपर पे मार्क करके आपके सामने शीट आ जाएगी रशीद अहमद की, इनके सामने मेरे सामने। बिल्कुल सही। मैंने 6 नंबर लगा दिया, आपने 5 लगा दिए, 3 लगा दिए, 2, 5 के जमा करके 5 पे तकसीम कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो करके साइन करके आगे दे दियो। ठीक है। फिर अगले को दे दी, फिर अगले को। यानी उसी वक्त टाइपिंग होती रही? नहीं, टाइप पहले तो वो करते ना, मैंने उस पर ऑर्डर टाइप करवा लिए। अच्छा, जगह खाली छोड़ दी नाम की। अच्छा। नाम और वल्दियत। ठीक है। अब वो इंटरव्यू करने के बाद चाय भी पी, टेलीफोन मैंने कह दिया, कोई टेलीफोन बिल्कुल ना, मोबाइल ना, वो कोई टेलीफोन मिलाना ही नहीं। अच्छा, हाँ, कमेटी रूम में। तो उन्होंने कहा नहीं लोगों ने कि ये क्या है, ऐसे कभी नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने क्यों कहा? हमने मेरिट का इलीगल काम तो कहा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और जब कह दिया सिफारिश किसी की नहीं माननी, मुझे सिफारिश की है ना, जवाब दे मैं हूँ, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, तो मैंने कहा मैं जवाब दूंगा, लिहाजा आप बिल्कुल मेरिट पर करें, मैं भी किसी की सिफारिश नहीं करूँगा। जो आपको जितना उसके डिजर्विंग लगता है उतने मार्क्स आप
आप लगा दें, बिल्कुल सही। और फिर पांचों को मार्क्स लगाकर 5 में तकसीम करेंगे। हाँ जी, ये भी नहीं होगा कि मैं किसी को 10 नंबर दूं तो वो हो जाएगा। हाँ जी, तो इस तरह करके जी हमने इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट कर लिए। सही। विद इन 15 मिनट्स हमने टॉप की लिस्ट करके ऑर्डर टाइप कर दी, बाहर लिख के लगा दिया कैंडिडेट जाए ना। अच्छा, हाँ, ये लिख के लगा अनाउंस करवा दिया क्या कि बात है। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट वेट करें। ठीक है। लो, ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है और कहीं भी ये नहीं हुआ होगा। आफ्टर हाफ एन आवर अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया उनको, क्या बात है जिनको सर। रखे अपॉइंटमेंट क्या लेटर बात जारी है। कर दी उसी अच्छा, वक्त। हाँ, जबरदस्त। यानी ये कभी भी नहीं हुआ। वो तो मुतमिन थे, सिफारिश कर दी है, बाद में हाँ, देख बिल्कुल लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे। इसका मतलब एक दिन भी लेट होता तो वो तो फिर मामला बड़ा दबाव आना था, दबाव आना था। और वही साइन कराए सबके, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे थे उनसे भी, सबके बिल्कुल। यूनानिमस डिसीजन सबका करके जबरदस्त। टाइप पहले करवा लिया कंप्यूटर में, सिर्फ नाम जो दिए तो किए, प्रिंट निकाला, लिस्ट लगा दी बाहर क्या बात कि जो है अपना अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेते जाए। जबरदस्त। अब वो डिस्ट्रिक्ट हाउस क्या किया जी, मैंने कहा मेरिट पे कर दिया। वो मिनिस्टर साहब भी दूसरे भी क्या हुआ, मैंने कहा जी हमने कर दिया, बिल्कुल मेरिट पे किया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे? तो बहरहाल वो, अब मैं जब कभी किसी कॉलेज में गया, फंक्शन वंक्शन होते रहते थे, जी, बंदा आया, कोई लड़की आई कि सर आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा नहीं। कि जी मैं वो हूँ जो एजुकेटर आपने भर्ती किया। मैंने कहा अच्छा, एक बात का जवाब दें, हाँ। आपने किसी से कहलवाया था? कि नहीं जी मैंने तो नहीं कहलवाया। अच्छा, कि हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। क्या बात तो है। जब भी कभी मैं किसी कॉलेज में, स्कूल में, उसमें गया हूँ, तो उन्होंने खुद तारुफ करवाया कि जी मैं वो एजुकेटर हूँ जो आपने क्या भर्ती बात है। किया। वो 25 लोग जो अभी भी हैं वो हम अभी सर्विस में हैं, दोबारा हमने वहाँ पर ये काम किया। सर जबरदस्त। हाँ, बहुत फिर शुक्रिया। तो उसी दौरान जी वहाँ पर जो सरगोदा मियाँ वाली मेन रोड है, खुशाब में से गुजरती है हमारे जी, दफ्तर के सामने, वहाँ एक कुछ छोटा मज़ार था, मज़ार है अभी भी। उन्होंने क्या किया कि मस्जिद बनानी शुरू कर दी और सड़क का हिस्सा उसमें शामिल कर लिया। अच्छा, मस्जिद बिल्कुल मेन रोड के ऊपर मस्जिद बना ली। वैसे मस्जिद ये मजहबी इशू आपकी जिंदगी में बहुत आए हैं। बहुत आए, और आपने बहुत बड़े आए, टैकल भी बड़े किए। अलग। एक में भी हमने वो किया, मैंने इतना नहीं सुना कि बल्कि किसी मेरा वो के रह गया, कैरियर में इतने ज्यादा, बल्कि वो रह गया जो मैं मरी के 2 किए ना, वो मेरे उसमें से रह गया अभी। वो मरी में वो जो थे बाबा जी जिनके 2 इकट्ठे थे। नहीं, उनका तो हो गया। अच्छा, अच्छा। वो जो आज भी रूट चल रहा है, जो मैंने फाइनल किया, दोनों पार्टी के दरमियान इन राइटिंग एग्रीमेंट अच्छा, करवाया, चलिए वो वो नेक्स्ट रह में गया। हम और डिस्कस हाँ, करेंगे। और एक गांव में मस्जिद का डिस्प्यूट हमने सही, किया। खैर, चलिए। तो वो हफ्ते वाले दिन उन्होंने क्या, तो सोमवार को पता लगा, उन्होंने तो कंस्ट्रक्शन कर दी, कमरे बना दिए मस्जिद के। अच्छा, तो मैंने सड़क के ऊपर, सड़क के बिल्कुल ऊपर, यानी जो शोल्डर है सड़क का, शामिल कर लिया उसने। अच्छा, मेटल रोड के बिल्कुल साथ मुल्हे का। अच्छा, उनकी जमीन तो सड़क छोड़ के भी पीछे थी बहुत। बिल्कुल सही। मैंने फौरी तौर पर कहा ईडीआर को कि मैजिस्ट्रेट ले जाओ, साथ एक्शन के जाएं, जाके गिराए से। वो थोड़ी देर में डर तो आ गए जी, बड़ा मसला बनेगा जी, फलां होगा मसले इशू जाहिर बात है। मैंने कहा ऐसे ही बनेगा मसला। मैंने कहा डीपीओ को मैंने फोर्स भेजें, एक्शन को कहा क्रेन ले आओ, सही। मैजिस्ट्रेट को कहा चलो, खुद गया। क्या बात। अच्छा, जर्नलिस्ट साथ लिए, जर्नलिस्ट साथ लिए, उस वक्त और सोशल मीडिया था ही नहीं, सारे अखबारी नुमाइंदे, उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था। सही। वो साथ लिए, वहां जाकर पूछा मैंने कि बताएं ये कंटिन्यू होनी चाहिए कि नहीं, ये जायज है या नाजायज, सही कि नहीं, जो तो इलीगल है। तो मैंने कहा बस मैं आपके सामने गिरा रहा हूँ, मैं गिराओ भाई, क्रेन वाला का क्रेन चलाएं। क्या बात तो क्रेन चलाकर बिल्कुल मलबा साफ करा के फिर मौके से आया हूँ। क्या बात है, क्लियर करा दिया। चलिए सर, तो ये हुआ, थैंक अब ये उसके साथ आगे।